अरे बाप रे, ये तुम्हें पता भी नहीं था क्या? भैया, मेरी बहन का सब कुछ सही सलामत हो, बस यही दुआ मांगने मैं यहाँ पे आया था। वो सब तो ठीक है, मैंने मेरी बहन के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहा था। हाँ, बेंगलोर साइड का। हाँ। एक लड़का मैंने देख रखा है। उस लड़के का नाम मोहन है, टेड अकाउंटेंट का काम करता है। ठीक है, चलेगा। कल सुबह 10 बजे मैं उन लोगों को तुम्हारे घर पर लेकर आता हूँ। हाँ, तुम लोग तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, चलेगा। हाँ, चलता हूँ। आशीर्वाद बनाए रखना। निशा, लड़के वाले आ गए हैं। कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी आओ तुम। अंजन, अंजन, वहाँ क्या कर रहे हो? देखो लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी आओ इधर बेटा। हाँ दादी, आया। ए रमना, ये किसके घर लेकर जा रहे हो? लड़की के घर लेकर जा रहा हूँ। पहले लड़की देखेंगे, उसके बाद में बातें करेंगे अम्मा। ठीक है। नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए। बैठिए। आइए माता जी, आइए, बैठिए। बैठिए बैठिए। ओह, कितनी बैठिए। गर्मी है यहाँ। आइए। निशा, कॉफी लेकर आओ बेटा। क्या बेटा निशा, हमारा लड़का पसंद है ना? क्या भाई मोहन, लड़की पसंद आई ना? तुम्हें लड़की पसंद आई? हाँ, मुझे तो पसंद है लड़की। हाँ, लड़की तो पसंद आ गई है। सबने देख लिया ना, अब आगे की कुछ बातचीत की जाए। जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। जैसे ही मुझे जॉब मिलेगा, मैं अपनी बहन की शादी जल्द से करवा दूंगा। ये तो कहता है बाद में करवाएगा। सुनिए जी, अब चलिए यहाँ से। माँ, लेकिन लड़की तो अच्छी है ना? तुम चुप रहो। लड़की अच्छे होने से क्या हुआ? इस घर की हालत देखो। इस घर को देखकर तो नहीं लग रहा है कि इनके पास कुछ होगा भी। ए रमना जी, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? हमारे स्टेटस के हिसाब से रिश्ता देखने को कहा था, ये कहाँ लेकर आ गए आप हमें? अब तुम्हारा बहुत हो गया, कब से देख रही हूँ। कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। तुम लोगों के पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन तुम लोगों के पास अच्छा दिल नहीं है। देखो, किसी का भी दिल हमें ऐसे नहीं दुखाना चाहिए। किसी का भी दिल ऐसे नहीं दुखाना चाहिए। देखो, अगर हमें पसंद नहीं है तो यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। इंसान कितना भी पैसे वाला हो, दिल नहीं दुखाना चाहिए। निकलो, निकलो यहाँ से। माँ, मेरी बात सुनो माँ, लड़की में कोई खराबी नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या हुआ? ना तो ये घर सीमा में है और ना ही यहाँ की औरतें। चलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, बड़ी आई सिखाने वाली। ए अंजन, बोतल में गंगा जल रखा हुआ है। ऐसे लोगों से हमारा घर अपवित्र हो गया। सुन भैरव, एक बात पता चली है क्या तुम्हें? अरे कौन सी बात? वही तुम्हारी मामी की बेटी निशा। उसे क्या हुआ? अबे उसको एक लड़का देखने आया था, पता है? वो भी फाइनली उसे देख के भाग गया। पता है भाई, वो सिर्फ मेरी ही है, कब से सोच के रखा है, और वो हमेशा मेरी ही रहेगी। ए शादी करने वाली लड़की, सुना है तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी किसी और से करवा रहा है? अरे मेरे रहते हुए तुम्हारी शादी किसी और से कैसे करवा सकता है वो? कैसे करवा रहा है? मैं तुमसे शादी करूंगी। रोड पर घूमने वाली किसी से भी कर लूंगी, पर तुमसे नहीं। हाँ? ए, याद रखना, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी।
क्या हुआ बेटा? अंजन, उदास क्यों बैठे हो? ये क्या? चावल थाली में ऐसे ही पड़ा हुआ है। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है दादी। ऐसे कहोगे तो कैसे चलेगा? खाना खा लो, थोड़ा सा तो खा लो। लो, खाने में देर मत करो बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। लो लो, खाओ बेटा। लो, दादी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। क्यों दादी, वो भगवान हमें इतने कष्ट क्यों दे रहा है? वो भगवान ही ऐसे हैं, अच्छे लोगों को हमेशा कष्ट ही देते हैं और बुरे लोगों को हमेशा बहुत सुखी रखते हैं बेटा। तुम इतना मत सोचो बेटा, हमारा भी एक ना एक दिन अच्छा जरूर आएगा। ये लो बेटा, थोड़ा सा खा लो। आगे बढ़ो, आ करो बेटा, खा लो बेटा। खा लो बेटा। ये लो, खाओ निशा। तुम इसके बारे में कुछ भी मत सोचो, भले ही मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। तुम्हारी शादी में करके ही रहूंगा। ये लो, खाओ। राजन्ना, राजन्ना, एक चाय दो। बाय 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 बाय। कौन है ये? कौवे की तरह नजर गड़ाए मुझे ही देख रहा है। लग रहा है कि भूखा है। चलो एक काम करता हूँ, इसके लिए भी चाय बोल देता हूँ। राजन्ना, इसको भी चाय दे दो। सर, चाय तो आपने पिला दी, पर एक सिगरेट भी पिला दो। अरे बाप रे, भूखा है सोचकर चाय पिलाया, अब तो सिगरेट भी मांग रहा है। सुन अंजन, चाय पीते हैं, आओ यहाँ। ये कप पहले बहुत बड़ा था, कम होते होते अब छोटा हो गया है। पॉकेट की जो चाय होती है ना, उतनी बड़ी होती है। आजकल मेरी दुकान के सामने बहुत सारे कुत्ते बिल्ली आने लगे हैं। गर्म पानी समझ के फेंक दो उसके सामने, समझे? ज्यादा चूची मत कर। अच्छा, ये गर्म पानी है, देखो तो जरा। लगता है गांव वालों को परेशान करना ही इसका काम है। फिर किसी को उल्लू बनाएगा और चाय सिगरेट के लिए बोलेगा। ए अंजन, रुकना। ए रुकना अंजन, क्या हुआ है भाई तुझे? भाई, कल लड़के वाले आए थे हमारे घर मेरी बहन को देखने के लिए। पता नहीं क्यों, लेकिन रिजेक्ट कर दिया। कोई काम है तो बताओगे तुम मुझे? यार, तुम्हें काम ही चाहिए ना, मैं दिलाता हूँ काम। बस मुझे एक सिगरेट लाके दे दो। मैं काम दिलाने के लिए कह रहा हूँ और तुम सिगरेट मांगते हो? अरे भाई, सिगरेट तुमसे बड़ी थोड़ी है। चलो। ए, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा अच्छे से काम करो। ए, ये क्या है? कितनी गंदगी फैलाई है, हाँ? थोड़ा ठीक से काम करो। कर क्या रहे हो? नमस्कार भैया। क्या बात है, इधर कैसे आना हुआ? आपको मिलने का मन किया, इसीलिए मिलने आया। मुझसे? हाँ ऐसी कौन सी बात है भाई? भैया, दरअसल मैं काम की तलाश में हूँ। मेरे पास काम करोगे? और तुम्हारे लायक काम तो यहाँ पर है नहीं। वैसे पढ़ाई कितनी की है? दरअसल मैंने डिग्री की है। अरे रे, अगर तुमने डिग्री की है तो वैसा काम तो मेरे पास है नहीं। एक काम करो, तुम बेंगलुरु जाओ, वहाँ 10,000 से ज्यादा पगार मिलेगी और काम भी अच्छा होगा। भैया, वो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ? एक काम है, करोगे? हाँ। तो बताओ मुझे, आज से करोगे या फिर कल से? मैं तो आज से ही शुरू कर देता हूँ भैया। आज से ही चालू करोगे? हाँ। ए, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यही खड़े रहना। यहाँ पर झाड़ू लगाना, कचरा बीनना, यहाँ से कचरा उठाकर फेंकना, यहाँ का सारा काम, ये सब कुछ सिखाओ इसे। यहाँ पर एक आदमी और बना रहा हूँ, समझे? तुम अंदर जाओ। ठीक है भैया। ये साहिब बनकर सुबह सुबह इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? क्योंकि साहब को काम मिल गया है बहना, इसीलिए।
ओह अच्छा, क्या काम मिला है तुम्हें? 1000 लोगों के खाने की जिम्मेदारी उठाने का काम है मेरे कंधे पर। ओह बहुत अच्छा है। अब देखना तुम, मैं मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और अपने बहन की शादी कैसे धूमधाम से करता हूँ, देखो तुम। ओके ना? तुम्हें तो हमेशा बस यही चिंता रहती है। निशा, हाँ दादी। जल्दी आओ इधर बेटा। आई। देखो वो सब मैं नहीं जानता। पैसे दिए हुए कितने दिन हो गए हैं, ना अभी तक ब्याज दिया है ना मूल। उन दोनों को जल्दी लेकर आओ। ठीक है, हम जाके मिलते हैं उससे, घबरा मत। ए माँ, जल्दी मंगलसूत्र पहनाओ। अरे पहनाओ ना जल्दी। ओहो विलन आ जाएगा। अरे जल्दी करो। ए माँ, अंदर रहती हो तो टीवी, यहाँ पर मोबाइल, ये क्या नाटक है तुम्हारा? अरे लाओ इधर मोबाइल। अरे कितना बढ़िया शादी का सीन चल रहा है, अरे देखने बैठो तो उधर दो। चुपचाप। अरे इस उम्र में भी शादी दो की मेरा सीन देख फोन। रहे हो? अरे शर्म करो, फोड़ दूंगा मोबाइल में। अरे फोन दे दो। चुपचाप बैठो माँ। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों परेशान हो इतना? कोई बात है क्या? मुझसे बता सकते हो कोई टेंशन हो तो। माँ मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं गाँव में। अरे मेरा राजा बेटा, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे शादी करनी है ना? अभी उस ब्रोकर रमना को कहती हूँ तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर बताए। माँ मुझे ब्रोकर की लड़की नहीं चाहिए माँ, मैंने जिसको पसंद करके रखा है मैं उसी से शादी अरे करूंगा। मेरे राजा बेटा को गांव में कोई लड़की अच्छी लगी है? कौन है वो? और कौन? तुम्हारे भाई की लड़की निशा। क्या मेरे भाई की लड़की निशा? अरे वो लोग हमारे बराबरी के बिल्कुल नहीं है। कहाँ वो मजदूरी करने वाले लोग हैं और तुम्हें मैंने राजा की तरह पाला है। तुम्हारे लिए कोई लायक लड़की देखूंगी, कोई रानी लेकर आऊंगी। अरे मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। चल ठीक है, इस साल रुक जा, अगले साल देखती हूँ मैं। तुम यही कहती रहती हो और वो अंजन अपनी बहन की शादी कहीं और कर देगा, फिर मैं जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारा बैठा रह जाऊंगा। क्या मेरी इजाजत के बिना मेरी भतीजी की शादी कर रहे हैं? मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। रुक, ए साधु, जरा मेरे मालकिन। दूसरे भाई के पास जाओ और उसे लेकर आना। मालकिन, ओहो आप आ गए, आओ बैठो। हाँ कोई बात नहीं, रहने दो। अरे बैठो भैया। आइए आइए मामा जी बैठिए। क्या बात है, बोलो, मुझे क्यों बुलाया? ये क्या भैया, तुम्हारे छोटे भाई का बेटा अंजन उसकी बहन के लिए लड़का देख रहा है। उसके लिए हम जिंदा हैं या नहीं, बताना जरा। उसकी बहन है, उसकी मर्जी, जो चाहे वो करे, करने तो तुम्हें क्या मतलब है? छोटे भाई के मरने के बाद उसके परिवार की चिंता तुम्हें इतने देर बाद क्यों सता रही है? चाहे कुछ भी हो भैया, हम लोग एक परिवार है ना, मुझे तो उसकी चिंता होगी ही। मेरे बेटे के होते हुए बाहर लड़का देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, तुम निशा को अपनी बहू बनाना चाहती हो, ये बात उन्हें कैसे पता चलेगी? ठीक है, एक काम करते हैं, कल ही तुम वहाँ जाकर तुम उनको बताओ। अगर वो नहीं मानेंगे ना तो मैं खुद जाकर बात करूंगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। डन कर दो ध्यान से। और हाँ, एडिटर आ गया है, मैं बाद में कॉल करता हूँ।
सब कुछ तैयार हो गया है। इनकम टैक्स फाइल को रेडी करो। ए, यहाँ आओ। कौन है वो जिसने डीजे को खबर पहुंचाई? वो चुपचाप मेरे सामने आ जाए। नहीं आया तो मैं एक एक को काट काट के फेंक दूंगा। हेलो, हाँ वो डील मैं तुम्हें ही देता हूँ। ठीक है। नमस्कार सर। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो? सर उस डीजे का और धर्मा का बहुत ज्यादा अति हो गया है सर। ऐसा चलता रहा तो शहर में क्राइम रेट बढ़ जाएगा सर। सबका जीना हराम कर देंगे वो लोग। इन सब के लिए अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन सर वो लोग बस देखो, एक दूसरे को मार कर मरने दो। जो बचता है उसी के साथ हम अपना बिजनेस करेंगे। यस सर। देखो, मुझे किसी तरह का सर दर्द नहीं चाहिए। सर मुझे लगा बताना चाहिए तो इसलिए आपको बता दिया मैंने। अरे रे रे मेरी प्यारी गुड़िया, कितनी सुंदर लग रही है तू, बिल्कुल परी की तरह। ए देखा तूने इसे? दादी, अरे देखो कौन शर्मा आया के जा है? रही है क्या? जल्दी तेरा आओ। होने वाला पति आया है इधर। कहाँ जा रही है तू? कौन है? ओ कदमा, अपने भाई के मरने के बाद अब आ रही हो? अब दर्शन दिए हैं? क्या बात है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मेरे होने वाली बहू की शादी करवा रही हो? अभी हम जिंदा हैं। नहीं, भाई के मरने के बाद से रिश्ता खत्म हो गया था। वो अब कहाँ से आ गया? समझ नहीं आ रहा। अभी तो बहू बनी भी नहीं है। ओहो, तुम ये पूछने वाली होती कौन हो? वो आखिर तुम्हारी लगती ही क्या है? ए बुड्ढी, ये हमारे परिवार की बात है। बीच में अपनी टांग मत लगाओ, समझ जाओ। चाहे कोई भी आ जाए, मगर निशा को मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा। जाओ जाओ, उसके भाई के आने के बाद उसी से बात करो। निकलो यहाँ से। चलो माँ। अब जाओ। जाओ जाओ, काम करो। क्या बेटी, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मार्केट में कितनी मेहनत करता है। भगवान सबको ऐसा ही भाई दे। तुम बहुत किस्मत वाली हो। हाँ, ये तुम्हारा भाई है ना? ये काम करता है यहाँ पे? अरे बाप रे, ये तुम्हें पता भी नहीं था क्या? दादी, दादी। ओह, लेकर आई? अंजन, तुम्हारी बुआ, वही कदमा, घर पर आई थी आज। आखिर क्या कह रही थी वो? वही निशा की शादी भैरव से हो जाए। दादी, जब मैं मेहनत कर रहा था तब कोई रिश्तेदार नहीं आया, और अब आ गए सब लोग मुझे सिखाने। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जाकर उनसे बात कर ठीक लूंगा। है। मुझे बहुत भूख लगी है। बाहर खड़े खड़े बात कर चलो। मुझे खाना भी दोगी? ए कालू, वहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है? वो खराब हो चुका है मालकिन। जा विशाल को बुला के ठीक करवा ले। माँ, वो देखो अंजन आ रहा है। क्या बात है अंजन, बड़ी जल्दी आ गया तू। तो आप लोग मेरे घर पर आए थे? ओहो, लगता है बुढ़िया ने सब बता दिया। हम तुम्हारी बहन के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने गए थे। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? मेरे मामा की बेटी मेरे सिवा और किससे शादी करेगी? मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद ये प्यार कहाँ से उमड़ पड़ा? मेरी बहन की शादी मैं किसी राह चलते भिखारी से करवा दूंगा। लेकिन तुम जैसे लालची लोगों को उसका हाथ नहीं दूंगा। जाओ जाओ, अपनी बहन की शादी मेरे अलावा और किससे करवाओगे? मैं भी देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत, हाँ?
होना चाहिए। मैं दुश्मन को माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो भरोसा तोड़ता है उसको कभी नहीं छोड़ता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, मेरे भाई इतनी तकलीफें झेल रहे हैं। मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूँ, मेरे भाई की योग्यता के अनुसार उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। मेरी ये इच्छा पूर्ण करें भगवान। क्या बात है डार्लिंग, भगवान से पति के रूप में मुझे मांगने के लिए आई थी क्या? ए, तुझ में हिम्मत है तो मेरे भाई से मेरा हाथ मांगना। ऐसे क्यों परेशान करता है मुझे? अरे हिम्मत ही तो है, तभी तो यहाँ तक आया हूँ। छी, काले कलुट्टे कहीं के। क्या भाई, वो लड़की तो तुझे घास भी नहीं डाल रही है। चुप कर बे, आखिर मेरे मामा की तो लड़की है ना। ये बात है तो तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। ए, ओ क्या हुआ दादी, तुम अभी तक बाहर बैठी हो? मेरे पैर में बहुत दर्द ओ है। पैर में दर्द है। हाँ। निशा कहाँ है दादी? अरे आज सुबह नाराज सी बैठी है, अंदर ही है, देखो तो। लेकिन किस बात से नाराज है वो? मुझे पता ही निशा? नहीं बेटा। निशा, निशा, ओ यहाँ हो तुम? क्या हुआ, तुम्हें इतनी नाराज क्यों हो? भैया, वो भैरव है ना, वो हर रोज मुझे परेशान करता है, छेड़ता रहता है। इतनी सी बात पर भला कोई दुखी होता है क्या? देखो तुम ऐसे रोना बंद करो। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारी आंखों में से आंसू नहीं आने चाहिए। तुम मेरी प्यारी बहन हो ना। हाँ चलो चलते हैं, खाना खाते हैं। क्या होने वाले साले साहब, मेरी गाड़ी को रुका रहे हो? फु, तुमने जो काम किया है ना, उस काम के लिए मैं तुम्हारे चेहरे की आरती उतारने के लिए आया हूँ। मंगल आरती अभी क्या करोगे, शादी के दिन ही कर लेना। चलो हटो। ओह क्या मैडम जी, खुद मेकअप करके कहीं बाहर जा रही हैं ऐसा लग रहा है। दादी, क्या हुआ बेटा अंजन? इससे आखिर हो क्या क्या है गया है बेटा? दादी? देखो ना कब से मुंह फुला कर बैठी, क्या हो गया? मुझे नहीं पता, तुम दोनों का झगड़ा तुम दोनों ही देखो। जो करना है करो, मुझे मत कहो। निशा, क्या हो गया मुझे बताओ तो। इतनी नाराज क्यों हो तुम मुझसे? तो फिर और क्या करो, मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करवा देना। आखिर किया क्या है मैंने? क्यों? तुमने कहा था 1000 लोगों के खाने की जिम्मेदारी है। देखा मैंने मार्केट में। हाँ, ये तुम्हारा भाई है ना? ये काम करता है यहाँ पे? ये तुम्हें पता भी नहीं था क्या? अच्छा तो तुमने देख लिया। हाँ, अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद यही काम करना था, अगर मजदूरी करके ही मेरी शादी करना चाहते हो तो नहीं करनी है मुझे शादी। हे निशा, देखो तुम ऐसी बात मत करो ना। अब तुम क्या करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अभी के अभी वो काम छोड़ना होगा, बस। देखो मैं अभी तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अभी के अभी काम छोड़कर आता हूँ। ओके, खुश हो ना अब तुम? देखो कहीं जा रही हो ऐसा लगता है, जरा संभल कर जाकर आना। थोड़ा हंस भी दो बहना। बताओ हुक्म क्या है? क्या है हुकुम? बातो बात बात शो मेरा ही शो हो गया। पता नहीं, आज सुबह से एक भी गेम नहीं जीत पा रहा हूँ। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है यार, सब तो हार चुके हो। बस करो गुरु, आज तुम्हें वैसा पत्ता मिलेगा ही नहीं। अरे क्या क्या बात कर रहा है तू? वहाँ तो देख 40 किलो गोल्ड आ रहा है। एक काम करते हैं, उसी को पूरा गिरवी रख देते हैं। बोलना। ए, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में सोचना भी नहीं।
तो क्या करूँ? आजकल तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। जुबान को लगाम दो। अब क्या पत्ते बांटने हैं कि नहीं? ठीक है फिर, इस बार अगर तुमने जीत लिया तो वो तुम्हारी, फिर कभी मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। चलो बांटो पत्ते। ये वादा मरते दम तक निभाना होगा। हाँ कायम रहूंगा। लो काटो। चलो पंजा बाहर। शाह मैं जीत गया। छी, ये लोग यहीं पर पीते रहते हैं। ये निशा जरा इधर से आ रानी, तुम्हारे होने वाले पति ने यहाँ तुम्हें गिरवी रख दिया है। ए सूखी हुई लकड़ी, अगर कुछ बोला तो तुम दोनों को चप्पल से मारूंगी। चप्पल से ही क्यों, मैं तो ढोल बन के मार खाने के लिए तैयार हूँ मेरी बुलबुल। ए, रुक जा, ये चप्पल किसको दिखा रही हो? हाँ छी बेवड़े, हट यहाँ से। भैया भैया जरा इधर आना। ए निशा, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। क्या बात है निशा, उदास क्यों लग रही हो तुम? भैया वो भैरव है ना, आज तो उसने हद ही कर दी है। पहले वो बस मुझे छेड़ता था, लेकिन आज तो अपने दोस्तों के साथ, क्या बताऊं भैया, अब तो घर से निकलने में भी डर लगता है। इसे लेकर तुम अपने घर की तरफ जाओ, उस भैरव को तो मैं देखता हूँ। कहाँ भागता है?
अरे बाप रे। क्या भैया, मेरा बेटा मर गया या जिंदा है, यही देखने के लिए आए हो यहाँ? बहुत हो गया, रुक जाओ। बहुत बड़ा राजा समझता है ना अपने आप को तुम्हारा बेटा। उस लड़की को राह चलते छड़ने के लिए मैंने उसी समय कह दिया था कि वो अपनी बहन का हाथ नहीं देगा। बस मुझे एक सिगरेट लाके दे दो। मैं काम दिलाने के लिए कह रहा हूँ और तुम सिगरेट मांगते हो? अरे भाई, सिगरेट तुमसे बड़ी थोड़ी है, चलो। ए, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा अच्छे से काम करो। ए, ये क्या है? कितनी गंदगी फैलाई है, हाँ? थोड़ा ठीक से काम करो। कर क्या रहे हो? नमस्कार भैया। क्या बात है, इधर कैसे आना हुआ? आपको मिलने का मन किया इसीलिए मिलने आया। मुझसे? हाँ ऐसी कौन सी बात है भाई? भैया, दरअसल मैं काम की तलाश में हूँ। मेरे पास काम करोगे? पर तुम्हारे लायक काम तो यहाँ पर है नहीं। वैसे पढ़ाई कितनी की है? दरअसल मैंने डिग्री की है। अरे रे, अगर तुमने डिग्री की है तो वैसा काम तो मेरे पास है नहीं। एक काम करो, तुम बेंगलुरु जाओ, वहाँ 10,000 से ज्यादा पगार मिलेगी और काम भी अच्छा होगा। भैया, वो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ? एक काम है, करोगे? हाँ, तो बताओ मुझे, आज से करोगे या फिर कल से? मैं तो आज से ही शुरू कर देता हूँ भैया। आज से ही चालू करोगे? हाँ। ए, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यही खड़े रहना। यहाँ पर झाड़ू लगाना, कचरा बीनना, यहाँ से कचरा उठाकर फेंकना, यहाँ का सारा काम, ये सब कुछ सिखाओ इसे। यहाँ पर एक आदमी और बढ़ा रहा हूँ, समझे? ए, तुम अंदर जाओ। ठीक है भैया। ये साहेब बनकर सुबह सुबह इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? क्योंकि साहब को काम मिल गया है बहना, इसीलिए। ओह अच्छा, क्या काम मिला है तुम्हें? 1000 लोगों के खाने की जिम्मेदारी उठाने का काम है मेरे कंधे पर। ओह बहुत अच्छा है। अब देखना तुम, मैं मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और अपने बहन की शादी कैसे धूमधाम से करता हूँ, देखो तुम। ओके ना? तुम्हें तो हमेशा बस यही चिंता रहती है। निशा, हाँ दादी। जल्दी आओ इधर बेटा। आई। देखो, वो सब मैं नहीं जानता। पैसे दिए हुए कितने दिन हो गए हैं, ना अभी तक ब्याज दिया है ना मूल। उन दोनों को जल्दी लेकर आओ। ठीक है, हम जाके मिलते हैं, उससे घबरा मत। ए माँ, जल्दी मंगलसूत्र पहनाओ। अरे पहनाओ ना जल्दी। ओहो, विलन आ जाएगा। अरे जल्दी करो। ए माँ, अंदर रहती हो तो टीवी, यहाँ पर मोबाइल, ये क्या नाटक है तुम्हारा? अरे लाओ इधर मोबाइल। अरे कितना बढ़िया शादी का सीन चल रहा है, अरे देखने बैठो उधर तो दो। चुपचाप। अरे मैं भी शादी दो की मेरा सीन देख फोन। रही हो? अरे शर्म करो, फोड़ दूंगा मोबाइल में। अरे फोन दे दो। चुपचाप बैठो माँ। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों परेशान हो इतना? कोई बात है क्या? मुझसे बता सकते हो, कोई टेंशन हो तो। माँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं गाँव में। अरे मेरा राजा बेटा, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे शादी करनी है ना? अभी उस ब्रोकर रमना को कहती हूँ तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर बताए। माँ, मुझे ब्रोकर की लड़की नहीं चाहिए माँ। मैंने जिसको पसंद करके रखा है, मैं उसी से शादी करूंगा। अरे मेरे राजा बेटा को गांव में कोई लड़की अच्छी लगी है? कौन है वो? और कौन? तुम्हारे भाई की लड़की निशा। क्या मेरे भाई की लड़की निशा? अरे वो लोग हमारे बराबरी के बिल्कुल नहीं है। कहाँ, वो मजदूरी करने वाले लोग हैं और तुम्हें मैंने राजा की तरह पाला है। तुम्हारे लिए कोई लायक लड़की देखूंगी, कोई रानी लेकर आऊंगी। अरे मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। चल ठीक है, इस साल रुक जा, अगले साल देखती हूँ मैं। तुम यही कहती रहती हो और वो अंजन अपनी बहन की शादी कहीं और कर देगा, फिर मैं जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारा बैठा रह जाऊंगा। क्या मेरी इजाजत के बिना मेरी भतीजी की शादी कर रहे हैं? मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। रुक, ए साधु, जरा मेरे मालकिन। दूसरे भाई के पास जाओ और उसे लेकर आना। मालकिन।
हाँ कोई बात नहीं, रहने दो। अरे बैठो भैया। आइए आइए मामा जी बैठिए। क्या बात है, बोलो, मुझे क्यों बुलाया? ये क्या भैया, तुम्हारे छोटे भाई का बेटा अंजन उसकी बहन के लिए लड़का देख रहा है। उसके लिए हम जिंदा हैं या नहीं, बताना जरा। उसकी बहन है, उसकी मर्जी, जो चाहे वो करे, करने दो। तुम्हें क्या मतलब है? छोटे भाई के मरने के बाद उसके परिवार की चिंता तुम्हें इतने देर बाद क्यों सता रही है? चाहे कुछ भी हो भैया, हम लोग एक परिवार है ना। मुझे तो उसकी चिंता होगी ही। मेरे बेटे के होते हुए बाहर लड़का देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। तुम निशा को अपनी बहू बनाना चाहती हो, ये बात उन्हें कैसे पता चलेगी? ठीक है, एक काम करते हैं, कल ही तुम वहाँ जाकर तुम उनको बताओ। अगर वो नहीं मानेंगे ना तो मैं खुद जाकर बात करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। डन कर दो ध्यान से। और हाँ, एडिटर आ गया है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। सब कुछ तैयार हो गया है, इनकम टैक्स फाइल को रेडी करो। ए, यहाँ कौन है वो जिसने डीजे को खबर पहुंचाई? वो चुपचाप मेरे सामने आ जाए, नहीं आया तो मैं एक एक को काट काट के फेंक दूंगा। हेलो, हाँ वो डील मैं तुम्हें ही देता हूँ। ठीक है। नमस्कार सर। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो? सर उस डीजे का और धर्मा का बहुत ज्यादा अति हो गया है सर। ऐसा चलता रहा तो शहर में क्राइम रेट बढ़ जाएगा सर। सबका जीना हराम कर देंगे वो लोग। इन सब के लिए अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन सर वो लोग बस देखो, एक दूसरे को मार कर मरने दो, जो बचता है उसी के साथ हम अपना बिजनेस करेंगे। यस सर। देखो, मुझे किसी तरह का सर दर्द नहीं चाहिए। सर मुझे लगा बताना चाहिए तो इसलिए आपको बता दिया मैंने। अरे रे रे मेरी प्यारी गुड़िया, कितनी सुंदर लग रही है तू, बिल्कुल परी की तरह। ए देखा तूने इसे? दादी, अरे देखो कौन शर्मा आया के जा है? रही है क्या? जल्दी आओ। होने वाला पति आया है इधर। कहाँ जा रही है तू? कौन है? ओ कदमा, अपने भाई के मरने के बाद अब आ रही हो? अब दर्शन दिए हैं? क्या बात है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मेरे होने वाली बहू की शादी करवा रही हो? अभी हम जिंदा हैं। नहीं, भाई के मरने के बाद से रिश्ता खत्म हो गया था, वो अब कहाँ से आ गया? समझ नहीं आ रहा, अभी तो बहू बनी भी नहीं है। ओहो, तुम ये पूछने वाली होती कौन हो? वो आखिर तुम्हारी लगती ही क्या है? ए बुड्ढी, ये हमारे परिवार की बात है, बीच में अपनी टांग मत लगाओ, समझ जाओ। चाहे कोई भी आ जाए, मगर निशा को मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा। जाओ जाओ, उसके भाई के आने के बाद उसी से बात करो। निकलो यहाँ से। चलो माँ। अब जाओ। जाओ जाओ, काम करो। क्या बेटी, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मार्केट में कितनी मेहनत करता है। भगवान सबको ऐसा ही भाई दे, तुम बहुत किस्मत वाली हो।
ये तुम्हारा भाई है ना? ये काम करता है यहाँ पे? अरे बाप रे, ये तुम्हें पता भी नहीं था क्या? दादी, दादी, ओह लेकर आई। अंजन, तुम्हारी बुआ वही कदमा घर पर आई थी आज। आखिर क्या कह रही थी वो? वही निशा की शादी भैरव से हो जाए। दादी, जब मैं मेहनत कर रहा था तब कोई रिश्तेदार नहीं आया और अब आ गए सब लोग मुझे सिखाने। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उनसे बात कर ठीक लूंगा। है। मुझे बहुत भूख लगी है, बाहर खड़े खड़े बात कर चलो। मुझे खाना भी दोगी? ए कालू, वहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है? वो खराब हो चुका है मालकिन। जा विशाल को बुला के ठीक करवा ले। माँ, वो देखो अंजन आ रहा है। क्या बात है अंजन, बड़ी जल्दी आ गया तू। तो आप लोग मेरे घर पर आए थे? ओहो, लगता है बुढ़िया ने सब बता दिया। हम तुम्हारी बहन के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने गए थे। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? मेरे मामा की बेटी मेरे सिवा और किससे शादी करेगी? मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद ये प्यार कहाँ से उमड़ पड़ा? मेरी बहन की शादी मैं किसी राह चलते भिखारी से करवा दूंगा, लेकिन तुम जैसे लालची लोगों को उसका हाथ नहीं दूंगा। जाओ जाओ, अपनी बहन की शादी मेरे अलावा और किससे करवाओगे? मैं भी देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत, हाँ? पकड़ पकड़, भाग उसके पीछे। क्या जा रहा है? भाई नहीं हूँ, बाप भी नहीं हूँ, धर्मा हूँ मैं, धर्मा। नाम का दहशत होना चाहिए। मैं दुश्मन को माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो भरोसा तोड़ता है उसको कभी नहीं छोड़ता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, मेरे भाई इतनी तकलीफें झेल रहे हैं। मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूँ, मेरे भाई की योग्यता के अनुसार उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। मेरी ये इच्छा पूर्ण करें भगवान। क्या बात है डार्लिंग, भगवान से पति के रूप में मुझे मांगने के लिए आई थी क्या? ए, तुझ में हिम्मत है तो मेरे भाई से मेरा हाथ मांगना। ऐसे क्यों परेशान करता है मुझे? अरे हिम्मत ही तो है, तभी तो यहाँ तक आया हूँ। छी, काले कलुट्टे कहीं के। क्या भाई, वो लड़की तो तुझे घास भी नहीं डाल रही है। चुप कर बे, आखिर मेरे मामा की तो लड़की है ना। ये बात है तो तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। ए, ओह क्या हुआ दादी, तुम अभी तक बाहर बैठी हो? मेरे पैर में बहुत दर्द ओह है। पैर में दर्द है? हाँ। निशा कहाँ है दादी? अरे आज सुबह नाराज सी बैठी है, अंदर ही है, देखो तो। लेकिन किस बात से नाराज है वो? मुझे पता ही निशा? नहीं बेटा। निशा, निशा, ओ यहाँ हो तुम? क्या हुआ, तुम्हें इतनी नाराज क्यों हो? भैया, वो भैरव है ना, वो हर रोज मुझे परेशान करता है, छेड़ता रहता है।
इतनी सी बात पर भला कोई दुखी होता है क्या? देखो तुम ऐसे रोना बंद करो। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारी आंखों में से आंसू नहीं आने चाहिए। तुम मेरी प्यारी बहन हो ना? हाँ चलो चलते हैं, खाना खाते हैं। क्या होने वाले साले साहब, मेरी गाड़ी को रुका रहे हो? थू, तुमने जो काम किया है ना, उस काम के लिए मैं तुम्हारे चेहरे की आरती उतारने के लिए आया हूँ। मंगल आरती अभी क्या करोगे? शादी के दिन ही कर लेना। चलो हटो। ओह, क्या मैडम जी खुद मेकअप करके कहीं बाहर जा रही हैं ऐसा लग रहा है। दादी क्या हुआ बेटा अंजन? इससे आखिर हो क्या क्या है गया है बेटा? दादी? देखो ना कब से मुंह फुला कर बैठी, क्या हो गया? मुझे नहीं पता, तुम दोनों का झगड़ा तुम दोनों ही देखो। जो करना है करो, मुझे मत कहो। निशा क्या भैया, मेरा बेटा मर गया या जिंदा है, यही देखने के लिए आए हो यहाँ? बहुत हो गया, रुक जाओ। बहुत बड़ा राजा समझता है ना अपने आप को तुम्हारा बेटा। उस लड़की को राह चलते छेड़ने के लिए मैंने उसी समय कह दिया था कि वो अपनी बहन का हाथ नहीं देगा। तो फिर रह रह के उसे क्यों परेशान कर रही हो? वो अंजन है इसलिए छोड़ दिया है। अगर दूसरा कोई होता तो सर धड़ से अलग कर देता। ओहो, यही सब कहने के लिए वहाँ से बुलाया है? तुम मेरे सगे हो इसलिए तुम्हें बुलाई, और तुम उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। रहने दो, है मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। पहले तुम अपने बेटे को अच्छी अकल दे दो। क्या ये अंकेश की दुकान में काम करता है? हाँ, हमने जिस अंकेश को पैसा दिया था ना, ये आदमी उसी अंकेश की दुकान में काम करता है। चलो फिर एक बार और देखते हैं इसको। हाँ हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, अब मैंने 5 बोरी भेज दी हैं, पैसे भेज देना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओह भैरव, हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ, बाद में बैठो भैरव। तुम्हारे हाथ में घाव कैसे, और खून भी निकल रहा है? वो सब छोड़ो, सुनाओ तुमने अंजन को काम पर रखा है? वो मेरे पास मजदूरी का काम मांगने के लिए आया था, इसीलिए। बहुत गलत किया तुमने, उसे अभी के अभी काम से बाहर निकालो। क्या आज ही काम से निकाल दूं? मैंने तो उसे इसलिए काम पर रखा है कि बेचारे का पेट चल जाएगा, उसके पास काम नहीं था। तुम्हें पता नहीं है उसकी और मेरी जमती नहीं है। काम से निकालना है, लेकिन कैसे निकालूंगा? फाइनेंस चाहिए कि नहीं ये सोच लो। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, आज ही मैं उसे काम से निकाल देता हूँ। हाँ ठीक है, अब चलता हूँ मैं। चलो। दादी आशीर्वाद दीजिए दादी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, खुश रहो। ये लो दादी प्रसाद। उसे भी दे दो। हाँ, क्या हुआ बहना, गेम खेल रही हो क्या तुम? हाँ बात है भैया, आज बहुत खुश लग रहे हो। ये लो प्रसाद। कुछ खास बात है क्या? मंदिर भी गए थे आज? हाँ बहना, तुमने ही तो कहा था ना कि ऐसे मजदूरी वाले काम कभी मत करना। तो वेंकटेश भाई ने अब मुझे नया काम दिया है, वो भी लिखा पढ़ी का। बाप रे, अब जाकर मेरे मन को शांति मिली है। अब देखना तुम, मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। अभी भी मेरी ही शादी की बात। भाई बहन हमेशा ऐसे ही खुश रहो।
ये सभी कांदे की बोरी और खुले कांदे की बोरी एक जगह रखकर ट्रक पर लोड कराओ। ओ नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या भाई अंजन, आज से ही मैं तुम्हें लिखा पढ़ी का काम देने वाला हूँ। ये फैसला किया है। हाँ क्या लिखना है भैया, मुझे बोलिए, मैं लिख दूंगा। देखिए भाई, ट्रक वगैरह बंद हो गए हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी रुक गया है और पैसे भी नहीं मिल रहे। तो ऐसे में क्या करें? अब सब लोगों को पगार तो दे नहीं सकते, इसलिए इस महीने को छोड़कर अगले महीने से काम पे आ जाना। तब तक चले जाओ। भैया मुझसे कोई गलती हो गई क्या भैया? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम बहुत अच्छे हो, गलती कोई नहीं हुई है। ठीक है भैया। अंजन, ऐसे उदास होकर क्यों बैठे हो? काम पर नहीं जाओगे क्या? नहीं दादी, वेंकटेश भैया ने मुझे काम पर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और निशा की शादी की भी चिंता खाए जा रही है। निशा की शादी के बारे में इतना मत सोचो बेटा, अगर जरूरत पड़ी तो हम ये घर ही बेच देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दादी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा मुझे नहीं पता दादी। अरे ऐसी बात मत करो बेटा, मेरा इस दुनिया में और कौन है बेटा? रहने दो, तुम ही मेरा परिवार हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जरा भी फिक्र मत करो। निशा की शादी हो जाएगी, खाना खाते हैं। हाँ, खत्म कर देंगे उसे। चलो। भैया मैं वो काम कर दूंगा भैया। रुको, एक और फोन आ रहा है। हाँ सर, 10 लाख रुपए भेज दो, तुम्हारा काम हो गया समझ लो, मैं देख लूंगा। ठीक है। देखो, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ, उस डीजे के चक्कर में तुम मत पड़ो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़े? अरे तुम्हें भी और सीखना है। इसमें सीखना क्या है? पीएचडी करना है या डॉक्टर बनना है? सिर्फ हाथ तोड़ना है, पैर काटना है, गला काटना है, बस इतना ही तो करना है ना। अरे सुनो, जरा मेरी बात को समझो। बस कीजिए आप भी। चलो जेंगो। अरे रुक जा भाई। चलो सभी आओ। हाँ भाई पता है, जिंदगी बिल्कुल बोरिंग हो गई है। क्या करूं ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। यहाँ देखो तो मुझे मेरे बहन की शादी करनी है और हाथ में पैसे भी नहीं है यार। शिट, बहुत ही टेंशन हो रही है यार। रहने दो, तुम टेंशन मत लो, भगवान है ना, भगवान तुम्हें सही राह दिखाएगा। कब दिखाएगा पता नहीं। अंजन, यहाँ पर क्यों बैठे हो? काम पर नहीं जाना है? भाई वेंकटेश भाई ने मुझे काम से निकाल दिया यार। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए यही सोचकर परेशान होकर यहाँ बैठा हूँ। देखो अंजन, तुम यहीं रहकर सोचोगे कि घर भी बनवा लूं और बहन की शादी भी कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। एक काम करो, ये कार्ड लो। हाँ? ए मेरे भाई, ये तो अपना वासु है, वो मुर्गी चुराता था। हाँ वही वासु, मुर्गी चोर। अब बेंगलोर में सेटल हो गया है, बड़ा आदमी बन गया है, उससे जाकर के मिलो। हाँ। वो काम दिला देगा, मैं बोल दूंगा उससे। चलता हूँ फिर। थैंक यू यार। ए अंजन, ये यहाँ पर क्यों है? बहुत ही बड़ा फ्रॉड इंसान है। देखो अंजन, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो इन लोगों से दूर हो जाओ, अगर नहीं हुए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। निकल यहाँ से, तुझे कहा ना निकल यहाँ से। देख क्या रहा है, चल आगे। ये तुम उस पे मत चिल्लाओ यार, थोड़ा शांत रहो। ओके ब्रो, बाय ब्रो, बाय बाय बाय। भाई क्या कर रहा है वो, मुझे क्या पता, तूने देखा ना? तू उसे डांट क्यों रहा था? ठीक है चलो। भैया भैया मत जाओ ना, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे हाथों में बैग? दादी मैं बैंगलोर जा रहा हूँ दादी, मैं वहाँ जाकर कोई ना कोई काम तो कर ही लूंगा दादी। बैंगलोर यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ लोग धोखेबाज हैं। तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? हर कोई धोखेबाज नहीं होता दादी, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं ना। मैं यहाँ रहकर अपनी बहन की शादी नहीं कर पाऊंगा दादी। मैं वही रहकर थोड़ा पैसा जमा करके अपनी बहन की शादी करवाऊंगा दादी। दादी मेरे आने तक निशा का ख्याल रखना दादी। ठीक है बेटा, चलता हूँ मैं। ध्यान से संभल कर रहना बेटा। भैया 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 मत जाओ, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ।
भैया मेरी बात सुनो ना। भैया तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। देखो बहन निशा, अगर मैं तुम्हें इस घर में रखूंगा तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, और तुम्हें आगे जाकर खुश रहना है तो तुम्हारी शादी करके जब तुम अपने पति के घर चली जाओगी तब तुम्हें खुशी मिलेगी बहना। मैं इस गांव में रहकर चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं ना, तो भी मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं बहना। भैया भगवान के लिए मुझे मत रोको बहना, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। भैया सुनो ना। भैया देखकर नहीं चल सकता क्या? तेरी की। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे कुछ मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं किया, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं नहीं ये नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, अरे कहाँ है ये? इस मुर्गी चोर का एड्रेस ही नहीं मिल रहा। मैं गली गली में ढूंढ रहा हूँ, इतनी गली है यहाँ पर, लगता है शायद पहुंच गया हूँ। कहाँ होगा? लगता है शायद पहुंच गया, यही कहीं होना चाहिए। कौन है? क्या ढूंढ रहे? हे, क्या कर रहे हो? हाँ? कौन मैं? ये यहाँ क्या ढूंढ रहा है? कौन है भाई ये लड़की? ये तो एकदम अप्सरा लग रही है। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मैडम, मैं अपनी दोस्त को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। फ्रेंड? हाँ मैडम। कौन है वो? उसका नाम वासु है मैडम। वासु से? उस कालिए को, 1.5 फुटिए को, उस सुअर को? तू एक तो वो रेंट नहीं देता, ऊपर से तुम भी आ गए। वो तो ठीक है, काम क्या करते हो? कुछ नहीं मैडम, बेंगलुरु में काम की तलाश में आया हूँ मैं। ओहो, बेंगलुरु में काम ढूंढोगे? जैसे काम मिल जाएगा तुम्हें। मिल ही जाएगा तुम्हें। ठीक है, वो घर दिख रहा है ना, वही टेरेस पे पड़ा होगा, अब जाओ। वहाँ पर क्या? हाँ वही। शुक्रिया मैडम। हे रुको, हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? अंजन नाम है मेरा। ओह अंजन। ठीक है, जाओ।
साला अभी तक सो रहा है। क्या करे इसका। हेलो हेलो। अरे सूरज ऊपर आ चुका हो, तू अभी भी सो रहा है? चल उठ जा, अब दोपहर हो गई। गाना जो नींद में ओ भाई, मैं हूँ यार अंजन। सॉरी यार अंजन, मैं खुद ही तुम्हें लेने आने वाला था, लेकिन मेरी ऑडी कार का डीजल ही खत्म हो गया था। मैं क्या करता यार, सॉरी, माफ कर दे मुझको। क्या कहा? ऑडी कार? नींद में है, ठीक से बिछाकर सोने के लिए एक चटाई भी नहीं है और ऑडी कार बोलता है। अरे वो जग्गा ने बोला था काम के लिए, उसका क्या हुआ? भाई काम की टेंशन तो मुझ पे छोड़ देना, तो इतनी दूर से ट्रैवल करके आया, अभी आराम कर, जा जा आराम कर तू अभी। ठीक है भाई। भैया डील किया है, लेकिन ससुराल लोकेशन ही नहीं भेजा अभी तक। देखो, ठीक से देखो। देखो कोई तुमको तो नहीं भेजा है। रुको, देखता हूँ। तू नहीं आया? अरे क्या भाई, कैसे डीलर को पकड़ा है तुमने? हटो 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 हटो। ओ, किसको डरा रहा है रे? शांत बैठ तो जरा ज्यादा भाई, देर अब मैंने बात क्वेश्चन में। मत कर, समझा तू। जाने दो। क्या यार, तू लोकेशन देख। भाई बैठो 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 भाई। चाहिए। सब अपना ही है। अरे लोकेशन देखो, लोकेशन देखो। भाई ये लोग कौन है? तू जरा चुप रहेगा? ये इधर के दादा है, तू चुप रहे जरा, आप समझा? तू जरा शांत रहेगा? साइड हो जा। सुनू, बोला ना साइड हो जा। क्या कर रहे तुम हम लोग? इधर जरा के शांत भाई रहो। हैं। यहाँ के दादा हमारे भाई हैं। ए, कौन हो तुम लोग? हाँ, अभी तुम्हें बता रहा हूँ हम लोग कौन हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज बैठिए। हाँ छोड़ेगा नहीं, चल पतली गली से निकल ले। हाँ, नहीं समझा? तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है। चल भाग यहाँ से। छोड़ दो हमें। अरे ज्यादा बकबक कर रहा है, मार के पजामा ढीला कर दे सब। भाग रहा है। गुंडा यार। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मत मारो। का औकात नहीं है, गलती हो गई मुझसे। का औकात छोड़ो मुझे, मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। अरे छोड़ो मुझे मारो मत, छोड़ो। अरे छोड़ो, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ये एरिया का दादा हम लोग है गलती हो रे, गई, हमारे साथ छोड़ो मुझे। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। अरे छोड़ो। अरे क्या हो गया ये? जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई आ गए हम लोग, सामान लेके आ गए। कहाँ गए वो लोग? अरे भाई भाई क्या हुआ? भाई, भाई हाल किसने देखो किया? आप, भाई क्या हुआ आपको? भाई उठिए भाई। भाई कहाँ गए वो लोग? अभी सबक सिखाता हूँ उनको। कहाँ गए? भाग गए क्या? अरे तुम लोग इधर के दादा हो क्या? गुंडे हो क्या? अरे शांत रहो, देखा ना मुझे कितना मारा। अरे शांत रहो तुम दोनों, अरे शांत रहो। बस हो गया यार, लाओ, बस हो सामान गया। लाया हूँ, अभी दिखाता हूँ इनको मैं क्या हूँ। एक काम करो, तुम दोनों यही रुको, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बस मैं जा रहा हूँ। अरे भाई सर्दी खांसी होने पर शिशु का मूत्र नहीं सूत्र सही समय पर जान गए तो फिर यही सच है। अरे रे रे रे, आ गई रे ये महाकाली। ए वासु, मुझे ये बताओ कि तुम एक चोर की तरह ऐसे पेपर क्यों पढ़ रहे हो? भाई वो गुंडी बेबी आ रही है ना, इसीलिए चुप रहो। क्या कहा? गुंडी बेबी? कौन है वो? नहीं छोड़ो। अरे वो महाकाली है, वो चंडी चामुंडी है, वो दुर्गा है। अरे वो आ गई तो रेंट देने तक भी मुझे नहीं छोड़ेगी यार। अभी सर पे थोड़े बहुत बाल बचे हैं, वो भी उड़ा के रख देगी मेरे। ए, चलो देखते क्या कर लेगी वो। ओह, ये काला चिंपैंजी यहाँ बैठा है। बताती हूँ। ए कालिया, ए सुअर, ए बंदर की औलाद, इधर आ। ए पागल कुत्ते, तुम्हें ही कह रही हूँ। आज तो पक्का कहनी है भाई, पक्का बैंड हो जाएगी। ए जी मैडम। जल्दी आओ। खुजली वाले कुत्ते, तुझे तो मैं हा एकदम टिप टॉप। तुम रेंट देने के काबिल भी नहीं हो क्या? ऊपर से एक और दूसरा। ये तो कोई अर्जेंट काम था इसलिए आया मैडम, शाम को लौट जाएगा। ए अंजन, अपना बैग और कपड़े लेके शाम को लौट जाना। नहीं, उसे आराम से रहने दो। जितना दिन चाहे उतने दिन रहने दो, ख्याल रखना। हाँ कुछ तो समथिंग चल रहा है। भाड़े के लिए इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से कर सकता हूँ। मैडम किराया तो क्या आपको? मैडम
मैडम बोली ना, ए कोई नहीं कोई नहीं, ये किसी खास काम से नहीं है मैडम, वापस भेज दूंगा मैं। बोलिए आपको भाड़ा देता हूँ मैं अभी। जरूरत नहीं, इसका ख्याल रखना। नहीं आप बोले किराया ले लो मैडम, मुझे मचमच नहीं चाहिए। जितना बोलूं वो करो। जब मांगती थी नहीं दिया, अब देता हूँ बोल रहा है। उसका अच्छे से ख्याल रखना, समझ गए? चलती हूँ। हाँ हे भगवान भोलेनाथ, अब मेरे इस दोस्त को आप ही बचाना। मुझे बता, कौन है रे वो? लग रहा है माचिस की तिल्ली ने साड़ी पहनी है। मेरे भाई ये बहुत खतरनाक टॉर्चर है यार, लेकिन तेरे पे दिल आ गया है। लेकिन वो तो तुम्हें बहुत ज्यादा डांट रही थी। ऐसी बोल रही थी वो पागल। उस लड़के का नाम अंजन है। वो ये सब बातें रहने दो, पहले जहाँ का था उसे फोन लगाओ। मैंने फोन कर दिया है सर, अभी आते ही होंगे। हाँ आने दो। वेलकम ऑफिसर। यस सर। शहर में जो क्राइम चल रहा है उसके लिए 48 घंटे का समय, ओनली 48 आवर्स। दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। सर डीजे का क्या? डीजे पगार देता है या सरकार पगार देती है? सरकारी पगार देती है। सरकार के ही वफादार बनकर रहो। जाओ अब। जी सर। यहाँ पे क्या कर रहे हो बे? मैं यहाँ तुम्हारी मौत का साया बनकर आया हूँ। देखो गुरु, घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं, आने का मकसद बताओ। देखो, इस खतरनाक डीजे और धर्म की लड़ाई के बीच में कौन जीने वाला है और कौन मरने वाला है किसी को नहीं पता। तो अभी क्या करना है भाई? जैसा कहता हूँ वैसा करो। उठा लो ये पैसे तुम लोग, गाड़ी में पैसा रख लो रे, और उसको खत्म कर दो। ठीक है रावड़ा। धर्मा हूँ, धर्मा 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 मतलब बस्ती। बस्ती में ही पैदा हुआ हूँ, बस्ती में ही बड़ा हुआ हूँ, बस्ती में ही रहता हूँ रे। मेरी आवाज सुनकर ही पता चल जाता है ना मैं कौन हूँ। तुम तो बहुत ही स्मार्ट फेलो हो। हेलो, इंटेलिजेंट भी हो तुम तो। बैंगलोर सिटी में जिसका हुक्म चलता है ना वो तुम ही हो। तुम्हें भी अपने निशाने पर ले लिया हूँ मैं, समझ गए? मुझे टारगेट पर ले रहा है तू? सुन ले, मुझ पर टारगेट लगाने वाले, मैं तुझ पर ही टारगेट लगा कर बैठा हुआ हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बच्चे हो तुम, बच्चे। तुम्हारी बहन अब मेरे कब्जे में है। अगर तुम्हें अपनी बहन चाहिए तो 2 घंटे के अंदर अंदर इधर आओ। डीजे, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरी बहन को कुछ मत करना। रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डीजे, ऐसा कुछ मत करना। आई एम अ बैड मैन। डीजे, डीजे। रख फोन।
अब जाके फंसी है मेरी बुलबुल मेरे झांसे में। देखते हैं तुझे बचाने वाला कब आता है।